हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला। गुरु जी चरण स्पर्श आपको, मेरे दादा गुरु योगी मंगलनाथ जी चरण स्पर्श करते हैं आप। तो आइए, ये जो वीडियो है ये खब्बीस के बारे में है। जैसे जिन हो गया, एक पीर हो गया, तीसरा आता है खब्बीस। खब्बीस जो होता है ये जिन से बड़े बड़े में आता है, जिन से ऊंचे पद में खब्बीस आता है। तो खब्बीस क्या करता है? खब्बीस के लक्षण क्या है? अगर किसी औरत महिला पर अगर खब्बीस लग जाए, अच्छा खब्बीस औरतों पर ही लगता है, लड़कियों पर लगता है, कुंवारी लड़कियों पर लगता है, छोटी छोटी बच्चियों पर खब्बीस लगता है। खब्बीस करता क्या है? पहली चीज़ तो डेट में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, नाभि में बहुत दर्द, सीने में जलन, जैसे लगेगा कि कलेजा कुछ खा रहा है, कुछ फड़फड़ा रहा है, शरीर के अंदर किसी एक चीज़ के रेंगने का आभास हो, जैसे कोई चीज़ रेंगता हो पूरे शरीर में। नाभि से लेके गले तक कोई चीज़ उठती है, फिर नीचे जाना, उठना और फिर नीचे जाना। एक हवा का गोला, जैसे पूरे शरीर में कोई चीज़ घूम रही हो, ये सारे लक्षण होते हैं। खब्बीस करता क्या है? खब्बीस भी सेम वही चीज़ें शोषण करता है, स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ। छोटे इनके डेट्स में प्रॉब्लम आते हैं, कभी डेट्स आते हैं, नहीं आते हैं, ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें, खाना पचेगा नहीं, दिल दिमाग दुरुस्त नहीं रहेगा, कोई बोलेगा हर बात पे चिड़चिड़ापन, हर बात पे गुस्सा, घर में पूरी नेगेटिविटी, पढ़ाई में बच्चों का मन ना लगना, किसी भी चीज़ में मन ना लगना, ना खेल ना कूद, किसी भी चीज़ में बच्चियों का मन नहीं लगना। कुंवारी लड़कियां हैं तो दिल दिमाग दोनों ही तरीके से कमज़ोर होते जाना, शरीर से कमज़ोर होना, ये इसके लक्षण है। और अगर स्त्रियां हैं, अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जैसे 40 है, 50 है, अगर उन पर खब्बीस है तो उनका शरीर सूखता है। यानी कि अगर वो 40 साल की हैं तो आपको 50 की दिखेंगी, अगर उनका उम्र 50 है तो वो आपको 60 या 70 की दिखेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन ऊर्जा वो ख़त्म कर देते हैं, चूस लेते हैं, उनकी आयु, उनकी उम्र कम कर देते हैं, जो वो खा जाते हैं, जीवन ऊर्जा खा जाते हैं। इसीलिए 40 का होने के बाद भी सामने वाला इंसान आपको 50 या 60 का दिखेगा, यानी कि 10-20 साल ऊपर ऊपर की ही आयु का वो रूप ले लेता है। इतनी उम्र वो लोग खा लेते हैं। यही तो जीवन ऊर्जा होती है, प्राण ऊर्जा होती है, जो नेगेटिविटी खा के और मुस्टंडे हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं और इंसान कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही एक महिला औरत कमज़ोर होती है तो उसका शरीर छोड़ के जो उसके घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं या पति है, जो भी है, फिर एनर्जी उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि अब खाने के लिए तो उनके शरीर में कुछ बचा नहीं, तो ये लोग दूसरा शरीर खोजने लग जाते हैं, यानी कि घर में ही नेगेटिविटी फैल जाती है। एक बहुत एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि इनके ऐसे लोगों के कनेक्ट में और बाहर के भी जो लोग आते हैं, जैसे सहेलियां हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आस से पड़ोस है, तो ये लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो सुनिए। जिसका भी ऑरा कमज़ोर होगा, जिसका भी आभा मंडल कमज़ोर होगा, ये नेगेटिविटी तुरंत अपना अंश उनके शरीर पर पहुंचाने में सक्षम हो जाती है, तुरंत नेगेटिविटी ट्रांसफ़र हो जाती है। जो बाहर के लोग हैं, जैसे अभी कोई पीड़ित है, एक लड़की है, अगर उसके ऊपर खब्बीस है, जिन है या पीर है, जो भी कोई भी नेगेटिविटी, किस तरह की भी नेगेटिविटी की मैं बात कर रही हूँ, अगर है, अगर उसकी सहेली है, उसकी फ्रेंड है, अगर उसका ऑरा कमज़ोर है, अगर उसका आभा मंडल कमज़ोर है, अगर वो शरीर से कमज़ोर है, तो इसका अंश उसके शरीर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेगेटिविटी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कि घर के ही लोग पीड़ित नहीं होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी पीड़ित होते हैं, उनके साथ उठने बैठने वाले लोग भी नेगेटिविटी का शिकार होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। ये क्योंकि अम्बाला के शिविर में ये भी चीज़ देखने को मिली कि कैसे कनेक्ट होते हैं लोग एक दूसरे से, एक दूसरे की नेगेटिविटी घर के बाहर कैसे ट्रांसफ़र होती है, वो भी चीज़ें अम्बाला के शिविर में देखने को मिली। ठीक है, तो अपने अपने लक्षणों को पहचानिए, इलाज कराइए सही गुरु के सानिध्य में रहकर, और खुद जाप ना करें, क्योंकि भैया आधी तो दुनिया खाली जाप के चक्कर में डूबी हुई है, और बिना गुरु के लोग जाप कर ले रहे हैं, बड़े बड़े जाप कर रहे हैं, निर्वाण मंत्र का कर ले रहे हैं, बीज मंत्रों का कर ले रहे हैं, पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्रों का जाप कर ले रहे हैं, और जबकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या है, पीछे क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या है उसका, कुछ भी नहीं पता है, और इससे अपनी ज़िंदगी और ख़राब करके बैठ गए हैं लोग।
तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अपने अपने थोड़ा सा सजग होकर काम कीजिए। बिना गुरु के कोई कार्य मत कीजिए, बिना गुरु के कोई कार्य मत कीजिए, बिना सलाह के कोई काम ना कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली जय मां शीतला। गुरु जी चरण स्पर्श। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।